मन में आत्मा जिसकी प्यासी है, बाबा का बच्चों से रूहानी संबंध तो अविनाशी है। प्यार भरता हर मन में आत्मा जिसकी प्यासी है, श्वासों श्वास याद और सिमरण करता भव से पार। मनवारे 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 ओ मनवा मनवारे ओ मनवा। तू आत्मा ज्योति है, इसमें गुण शक्ति के मोती है। निज स्वरूप का परख नहीं है, इसीलिए तू रोती है। तू आत्मा ज्योति है, इसमें गुण शक्ति के मोती है। निज स्वरूप का परख नहीं है, इसीलिए तू रोती है। बिंदी बनकर परमात्मा बिंदी को निहार। मनवारे 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 ओ मनवा मनवारे ओ मनवा। तिरसठ जन्मों का रोगी है, विष बन गए विकार। देह भान में आने से मन से हुआ बीमार। तिरसठ जन्मों का रोगी है, विष बन गए विकार। देह भान में आने से मन से हुआ बीमार। अब आगे की सुधीले बीती को दे तू विसार। मनवारे 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 ओ मनवा मनवारे ओ मनवा ओ मनवा। दुख की निशान अब बीत चली, सर्जन है साकार। सर्जन है साकार। सुख का दरिया बह आया है, देख तेरे द्वार। मनवारे 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 ओ मनवा मनवारे ओ मनवा मनवारे ओ मनवा मनवारे।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 14 तारीख की मुरली है। आज की मुरली में हम बाबा सुना रहे हैं शरीर की वैल्यू आत्मा से है। तभी जब आत्मा उसके अंदर आती है तो उसको सब प्यार भी करते हैं और उसको सजाते हैं, उसके लिए सब सुख के साधन जुटाते हैं। और जैसे आत्मा शरीर से निकल जाती है तो उसको सजाने का काम नहीं करते, कहते हैं कि अब इसको कब ले जाएंगे। और उसको जो है कफन में बांधते हैं। वो भी कपड़ा कैसा होता है, एकदम ऐसा 3rd क्लास कपड़ा। और ऊपर उसके जो सब शॉले डालते हैं वो भी ऐसे ही होती हैं। और जब जीता जागता होता है तब ऐसी चीजें यूज करता है कभी। तो आत्मा के कारण शरीर की वैल्यू है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे शरीर को तो सजाते हैं लेकिन आत्मा का श्रृंगार कभी ना भूलो। बाबा हम बच्चों की आत्मा को सजा रहे हैं। हर रोज ज्ञान गुण शक्तियों से मुख्य रूप से सजा रहे हैं, जो हम सबका श्रृंगार है। तो बाबा कहते चेक करना है कि सुबह उठ करके मैं आत्मा श्रृंगार तो करती हूँ या बाबा मेरा श्रृंगार करता है। कहीं श्रृंगार बिगड़ तो नहीं जाता है। बिगड़ता कैसे है श्रृंगार? उसका मूल कारण तो देह अभिमान है। देह अभिमान के कारण हमारे पुराने स्वभाव संस्कार और दृष्टि वृत्ति सब बातें आ जाती हैं देह अभिमान में, जिससे हमारा श्रृंगार बिगड़ता है। और जब आप देखिए देह अभिमान आता है उस समय अपने आप चेहरे को भी देखिए, वो चेहरा कैसा होता है। क्योंकि जब हम आत्मा का श्रृंगार करते हैं तो हमारे चेहरे पर रूहानियत की रंगत आती है, रौनक आती है। लेकिन जब देह अभिमान में होते हैं तो सबसे पहले हमारी चेहरे की रौनक रंगत रूहानियत सब खत्म हो जाती है। भले उसके लिए आर्टिफिशियल फिर अपने चेहरे का निखार करने के लिए व्यक्ति करता है, लेकिन आर्टिफिशियल तो आर्टिफिशियल है। अगर रियल में हमारा आत्मा का श्रृंगार होता रहे तो आर्टिफिशियल में भी जाने की आवश्यकता नहीं है। तो बाबा ने श्रृंगार की वैल्यू बताई। और दूसरा बाबा सुनाते हैं कि बच्चे सदा स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। चलते चलते स्वदर्शन चक्र की जगह परदर्शन चल पड़ता है। और परदर्शन चक्र चलने से नुकसान तो किसी का नहीं, अपना ही खुद का ही गला कटता है। खुद ही हम क्या क्यों के जाल में फंस जाते हैं। इसलिए बाबा कहते अटेंशन रखो, सदा स्व का दर्शन मुझे करना है, यानी अपने आप को देखना है। दूसरे की तरफ दृष्टि उठा के मत देखो। कभी भी संकल्प मत लाओ, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं करता, क्या क्यों की जो झड़ी है जो लगा देते हैं तो वो क्या करती है, आत्मा को अपना निरीक्षण जो करना चाहिए वो नहीं कर पाती है, क्योंकि वो दूसरों के उसको देख रहा है। तो बाबा ने हम सब बच्चों को कहा है कि बच्चे सदा स्वयं का निरीक्षण करो।
मान लीजिए मुझे किसी का कोई संस्कार अच्छा नहीं लगता है, किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगती है, वो तो ठीक है, अच्छी नहीं लगती है। जो चीज अच्छी नहीं लगती है उस चीज को स्वीकार नहीं किया जाता है। मान लो आप कोई चीज खाते हैं, आपको कोई चीज पसंद नहीं है, आपको कोई चीज देता है, कहते खा लिखो, नहीं भी मैं तो नहीं खाऊंगा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, आप एक तरफ कर देते हैं। तो जब स्थूल रीति से जो चीज अच्छी नहीं लगती उसको हम स्वीकार नहीं करते हैं, ठीक इसी प्रकार किसी की कोई कमी कमजोरी, किसी के कोई स्वभाव संस्कार बातचीत कुछ भी अच्छी नहीं लगती, तो बाबा कहते छोड़ दो ना, छोड़ दो। काय को स्वीकार करते हो, काय को चिंतन चलाते हो, और अपनी शक्ति को हम कितना क्षीण करते हैं। और बाबा हमको फिर संगम युग की वैल्यू बताते हैं। बच्चे, संगम युग बहुत अमूल्य युग है, इसका एक एक सेकंड बहुत अमूल्य है, इसको नष्ट मत कीजिए, ये हाथ में दोबारा नहीं आएगा। अभी ही जो करना है कर लीजिए, ये सारे कल्प में ऐसे चांस नहीं मिलने वाले हैं। तो बाबा हमको सावधान भी करते हैं। और लास्ट फिर बताना चाहूंगी, अभी सब हिसाब किताब पूरा होने का समय चल रहा है, बंधन मुक्त आत्मा को होकर के जाना है। इसलिए बाबा कहते हैं अब कोई भी प्रकार का बंधन अब नहीं बनाओ। जिसमें बाबा ने कहा कि मान लीजिए किसी का कोई बच्चा नहीं होता है, तो क्या करते हैं, गोद का बच्चा ले लेते, धर्म का बच्चा ले लेते हैं। तो बाबा अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, बच्चे अभी अंत का समय चल रहा है, अब काहे को अपने को बंधन में बांधते हो। ठीक है, नहीं बच्चा होता तो ना सही, लेकिन बंधन में बंधना बांधना, आप सोचो हिसाब किताब पहले कम है क्या, जो और हिसाब किताब नए बनाने के लिए आप जबरदस्ती कर रहे हो, तो उसको चुकतू तो करना पड़ेगा ना। तो बाबा हमको अब निर्बंधन बनाने का विशेष कहते, निर्बंधन बनो, सब हिसाब किताब पूरे करो। तो ठीक है, तो अब हम सुनते हैं मुरली को, जो विशेष बाबा ने आज बातें कही हैं। सार है, मीठे बच्चे, इस शरीर की वैल्यू तब है जब इसमें आत्मा प्रवेश करे। लेकिन सजावट शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। सजावट शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। प्रश्न है, तुम बच्चों का फर्ज क्या है, तुम्हें कौन सी सेवा करनी है। तुम बच्चों का फर्ज क्या है, तुम्हें कौन सी सेवा करनी है। उत्तर है, तुम्हारा फर्ज है तुम्हारा फर्ज है अपने हम जिन्स को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की युक्ति बताना। तुम्हारा फर्ज है अपने हम जिन्स को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की युक्ति बताना। तुम्हें अब भारत की सच्ची रूहानी सेवा करनी है। तुम्हें अब भारत की रूहानी सच्ची सेवा करनी है। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो तुम्हारी बुद्धि और चलन बड़ी रिफाइन होनी चाहिए। तुम्हारी बुद्धि और चलन बड़ी रिफाइन होनी चाहिए। किसी में मोह जरा भी ना हो।
किसी में भी मोह जरा ना हो। आज बाबा ने मोह को, वैसे बंदर बंदरी कह देते हैं मोह जिसमें होता है, आज बाबा ने मोह को कहा है बिल्ला बिल्ली। आज उसको नाम दिया बिल्ला और बिल्ली। गीत है नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति, डबल ओम शांति। तुम बच्चों को भी तो रेस्पॉन्स करना चाहिए ओम शांति है? बाबा डबल ओम शांति कह रहे हैं, तो बाबा कहते हैं बच्चा का काम भी तो है ना, रिस्पॉन्स करें। हमारा स्वधर्म है शांति। तुम अभी शांति के लिए कहाँ जाएंगे? तुम शांति के लिए कहाँ जाएंगे? थोड़ा हट करके चले जाएं, बस अकेले में चले जाएं, कहीं एकांत में चले जाएं, किनारा कर जाएं, या कोई मंदिरों में गुरुद्वारे में चले जाएं। कहते थोड़ा शांति के लिए स्थान परिवर्तित कर लें, चले जाएं पहाड़ों में, थोड़ा सा चले जाओ, लेकिन वापस वही का वही। इसलिए बाबा कहते कि बच्चे अब आपको समझ मिल गई है। मनुष्य मन की शांति के लिए साधु संतों के पास भी जाते हैं। अब मन बुद्धि तो है आत्मा के ऑर्गन्स, जैसे ये शरीर के ऑर्गन्स वैसे मन बुद्धि और चक्षु। अब चक्षु जैसे ये नयन है वैसे वह नहीं है। बुद्धि रूपी जो चक्षु, बाबा कहते जैसे ये नयन है वैसा नहीं है। कहते हैं ना हे प्रभु नयनहीन को राह बताओ, तो नेत्र तो है और फिर भी कहते नयनहीन को राह दिखाओ। तो बाबा कहते इस समय सबका बुद्धि रूपी नेत्र बंद हो गया है, तो बाबा आकर के ज्ञान की रोशनी देते हैं। अब प्रभु व ईश्वर कहने से वह बाप का लव नहीं आता है। बाप से तो बच्चों को वर्षा मिलता है, यहाँ तो तुम बाप के सामने बैठी हो, पढ़ते भी हो। तुमको कौन पढ़ाते हैं? तुम ऐसा नहीं कहेंगे परमात्मा व प्रभु पढ़ाते हैं, तुम कहेंगे शिव बाबा पढ़ाते हैं। बाबा अक्षर तो बिल्कुल सिंपल है भी बाप दादा। आत्मा को आत्मा ही कहा जाता है, वैसे वह परम आत्मा है। वह कहते हैं मैं परम आत्मा यानी परमात्मा तुम्हारा बाप हूं। फिर मुझ परमात्मा का ड्रामानुसार नाम रखा हुआ है शिव। ड्रामा में सबका नाम भी चाहिए ना। शिव का मंदिर भी है। भक्ति मार्ग वालों ने तो एक के बदले अनेक नाम रख दिए हैं। फिर तो ढेर के ढेर मंदिर बनाते रहते हैं। चीज एक ही है, सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा है, कितना सजाते हैं, महलों आदि की कितनी सजावट रखते हैं। आत्मा की तो कोई सजावट नहीं है, बिंदु है। वैसे परमात्मा की भी कोई सजावट नहीं, वह तो बिंदी है। परमात्मा भी अपने आप में सजा हुआ है, श्रृंगारित है, गुणों का सागर है, भंडार है वो। और आत्मा भी अपने आप में सतो प्रधान तो है ना, है वो भी गुणों की भंडार तो स्वरूप तो है। ओरिजिनल तो आत्मा वही है ना। तो बाबा कहते हैं वैसे जो है स्थूल श्रृंगार ना आत्मा का हो सकता है ना परमात्मा का हो सकता है, क्योंकि बिंदी है। बाकी जो भी सजावट है वह शरीरों की है। बाप कहते हैं ना हमारी सजावट है ना आत्माओं की सजावट है। आत्मा है ही बिंदी। इतनी छोटी बिंदी तो कुछ पार्ट बजा ना सके। वह छोटी सी आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो शरीर की कितने प्रकार की सजावट होती है। मनुष्यों के कितने नाम हैं, किंग क्वीन की सजावट कैसे होती है।
आत्मा तो सिंपल बिंदी है। अभी तुम बच्चों ने यह भी समझा है आत्मा ही ज्ञान धारण करती है। बाप कहते हैं मेरे में भी ज्ञान है ना, शरीर में थोड़ी ज्ञान होता है। मुझ आत्मा में ज्ञान है, मुझे ये शरीर लेना पड़ता है तुमको सुनाने के लिए। शरीर बिगड़ तो तुम सुन ना सको। अब ये गीत बनाया है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं रे। क्या शरीर को राह बतानी है? नहीं, आत्मा को। आत्मा ही पुकारती है। शरीर तीसरे नेत्र का यहाँ मस्तक में तिलक भी देते हैं। कोई सिर्फ बिंदी माफिक देते हैं, कोई आंख भी बनाते हैं, आंख की शेपें भी बनाते हैं। कोई बिंदी देते हैं और कोई लकीर निकालते हैं। बिंदी तो आत्मा है ना, बाकी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। आत्मा को पहले ये ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं था। को मनुष्य मात्र को ये ज्ञानहीन कहा है। में कोई को ये तीसरा नेत्र नहीं है। तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल के, तुम जानते हो भक्ति और ज्ञान में के यहाँ नहीं बने हैं। भाई से मिल, लेकिन आज किसी को उसके लिए पर अब बाप है मनुष्य का भक्कर। यहाँ तो बाप ही देख पहनी है। जानवरों भी खाती है और मनुष्य जानवरों की खाती है। जानवर खाते हैं लेकिन फिर भी जानवर मनुष्य को मार के खाए ना, उसको नहीं खाते हैं, जानवरों को ही खाते हैं। जानवरों की खाल की कई प्रकार की चीजें बनती हैं। मनुष्य का शरीर तो कोई काम नहीं आता। और सबसे ज्यादा दयाभिमान किसमें है? मनुष्य के अंदर ही। समझता है कि पता नहीं मैं क्या हूं। अब बाप आकर वर्थ पाउंड बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि अभी हम सो देवता बन रहे हैं तो ये नशा चढ़ना चाहिए, परंतु ये नशा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहता है। धन का भी नशा होता है ना। अभी तुम बच्चे बहुत धनवान बनते हो, तुम्हारी बहुत कमाई हो रही है, तुम्हारी महिमा भी अनेक प्रकार की है। तुम फूलों का बगीचा बनाते हो। सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। इसका सैपलिंग कब लगता है ये किसको भी पता नहीं। तुमको बाप समझाते हैं, बुलाते भी हैं, हे बागवान आओ। उनको माली नहीं कहेंगे, माली तो तुम बच्चे हो। माली तो तुम बच्चे हो जो सेंटर संभालते हो, और बागवान है शिव बाबा। माली भी अनेक प्रकार के होते हैं, बागवान एक है। अब बाबा जब मालियों की नंबरवार बात कर रहे हैं, अनेक प्रकार के हैं, तो बाबा कौन से गार्डन की फिर याद करते हैं? बाबा फिर मुगल गार्डन के माली को याद करते हैं। मुगल गार्डन के माली को पगार भी तो इतना बड़ा मिलता होगा। बगीचा ऐसा सुंदर बनाते हैं जो सब देखने जाते हैं। मुगल लोग बहुत शौकीन होते थे। उनकी स्त्री मरी तो ताजमहल बनाया, उनका नाम चला आता है। कितने अच्छे अच्छे यादगार बनाए हैं। तो बाप समझाते हैं मनुष्य की कितनी महिमा होती है। मनुष्य तो मनुष्य ही है। लड़ाई में ढेर के ढेर मनुष्य मरते हैं, फिर क्या करते हैं? एक तरफ उसकी महिमा उनकी यादगार बना देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं है। और जब मरते हैं तो क्या करते हैं? अब जब लड़ाई लगती है ढेर के ढेर मरते हैं, घास लेट पेट्रोल डालकर खलास कर देते हैं।
कोई तो ऐसे ही पड़े रहते हैं, कहीं भी मरा पता ही नहीं चल रहा, कहीं वो वहीं पर ही लाश सड़ के खत्म हो जाती है, या पक्षी खा जाते हैं, दफन थोड़ी करते हैं। कुछ भी मान नहीं है मनुष्य का, कुछ भी मान नहीं है। अब ये बाबा क्यों सुना रहे हैं? ताकि जो हम लोगों को बीच बीच में दे अभिमान जो टकराता है ना, बड़ा अपने आप को हम समझते हैं, मेरा मान, मेरा शान, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अभिमान है, बुद्धि का अभिमान, पढ़ाई का अभिमान, धन का अभिमान, सुंदरता का अभिमान। और वो कहते क्या है? कुछ भी तो नहीं है। क्या हालत है मनुष्य की? कुछ भी तो मान नहीं। तो अब तुम बच्चों को नारायणी नशा चढ़ना चाहिए। यह विश्व के मालिक तो जरूर ना तीसरा नेत्र मिलता है, देने वाला बाप है। तीजरी की कथा भी है। इन सब का अर्थ बाबा बैठ समझाते हैं। कथा सुनाने वाले कुछ भी नहीं जानते, अमर कथा भी सुनाते हैं। अब बाप तो यहाँ आकर सुनाते हैं, ऊपर से नहीं सुनाते हैं। वहां थोड़ी पार्वती को बैठ अमर कथा सुनाई। ये दंत कथाएं आदि जो बनाई है वह सब ड्रामा में गूंग है। फिर भी होगा। बाबा बैठ तुम बच्चों को भक्ति और ज्ञान का कंट्रास्ट बतलाते हैं। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। कहते हैं ना, हे प्रभु अंधों की राह बताओ, अंधों को राह बताओ। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं, बाप आकर तीसरा नेत्र देते हैं जिसका कोई को पता नहीं है सिवाय तुम्हारे। ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है तो उसको क्या कहेंगे? जिसको ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है, या तीसरा नेत्र बाबा ने दिया खुला ही नहीं, खुलता ही नहीं उसका, तो बाबा कहते हैं उसको कहते हैं चूचा, चूचा, धुंधकारी। आंखें भी कोई की कैसी, कोई की कैसी होती हैं। कोई की बहुत शोभावान आंखें होती हैं, उस पर इनाम मिलते हैं और उनका नाम रखते हैं। जिनकी आंखें बड़ी सुंदर हैं तो उनको इनाम भी मिलते हैं, उनका नाम रखते हैं मिस इंडिया, मिस फलानी। तुम बच्चों को अब बाप क्या क्या से क्या बनाते हैं? तुम बच्चों को अब बाप क्या से क्या बनाते हैं? वहां तो नेचुरल नंबर 1 में कर्मातीत अवस्था को पाते हैं, इसलिए नंबर 1 में गायन है। यह भी बाप बैठ समझाते हैं। बाप बार बार कहते हैं बच्चे मन मना भैया। लौकिक बाप को समझो 5 बच्चे हैं, उनमें जो बहुत सियाना होगा उनको नंबर 1 रखेंगे। माला का दाना तो हुआ ना, कहेंगे ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है। एक जैसे कभी नहीं होते। बाप का प्यार भी नंबरवार होता है, भले उसके सारे ही बच्चे हैं, लेकिन जो लायक बच्चा होता है उसके प्रति ज्यादा प्यार जाता है। वह हद की बात, यह है बेहद की बात। यहाँ भी बाबा प्यार तो सबको देते हैं, यहाँ पर फिर हम अपनी लायकियत के अनुसार बाबा का प्यार दे पाते हैं। दे वो सबको रहा है, लेकिन मैंने अपने आप को कितना योग्य बनाया प्यार लेने के लिए, वो तो फिर मेरे ऊपर है। देने वाले की तरफ से कब से कमी रहती है। इसलिए बाबा तो प्यार का सागर है, सबके ऊपर प्यार लुटाता है। जिन बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है
उनकी बुद्धि और चलन बड़ी रिफाइन होती है। एक किंग ऑफ फ्लावर होता है। कौन सा होता है किंग ऑफ? गुलाब को कहेंगे तो ये ब्रह्मा और सरस्वती किंग क्वीन फ्लावर ठहरे। ज्ञान और याद दोनों में तीखे हैं। ये किंग ऑफ फ्लावर कैसे बने? किंग ऑफ फ्लावर या क्वीन ये कैसे बने? ज्ञान और योग से। तुम जानते हो हम देवता बनते हैं, मुख्य 8 रत्न बनते हैं। पहले पहले फूल, फिर युगल दाना, ब्रह्मा सरस्वती माला सिमरते हैं ना। वास्तव में तुम्हारा पूजन नहीं होता, सिमरन है। तुम्हारे ऊपर फूल नहीं चढ़ सकते। फूल तो तब चढ़े जब आत्मा और शरीर पवित्र हो। यहाँ कोई का भी शरीर पवित्र तो है नहीं, सब विश्व से पैदा होते हैं, इसलिए विकारी कहा जाता है। इन लक्ष्मी नारायण को कहते ही है संपूर्ण निर्विकारी। बच्चे तो पैदा होते होंगे ना, ऐसा तो नहीं कोई ट्यूब से बच्चा पैदा होगा हो जाएगा। जो आज के किसी का बच्चा नहीं होता तो बेबी वो ट्यूब जो होता है उससे पैदा होता की बातें हैं। तुम बच्चों को यहाँ 7 रोज भट्ठी में बिठाया जाता है। भट्ठी में ईंटें कोई पूरी पक जाती हैं, कोई कच्ची रह जाती है। भट्ठी का मिसाल देते हैं। अब ईंट की भट्ठी का थोड़ी शास्त्रों में वर्णन हो सकता है। फिर उसमें बिल्ली की बात भी आती है। एक कहानी है ना, बिल्ली कहानी कौन सी है जिसमें बिल्ली की बात आती जो दिया बुझाती है? वो कहानी है गुल बकावली की कहानी। गुल बकावली की कहानी में बिल्ली का नाम दिखाया है। उसमें वो शतरंज खेलते हैं, खेल में ही वो सब कुछ होता है। कहानी तो नहीं मेरे को मालूम, लेकिन भाव ये है दिया वो बुझाती, चलाकी चलते दिया बुझा देती है तो वो जीत जाते हैं। तुम्हारा भी ये हाल होता है। माया बिल्ली बिगड़ डालती है, तुम्हारी अवस्था को गिरा देती है। आत्मा का दिया बुझाने की कोशिश करती है और जब वो बुझाती है ना, मान लो दिया मेरा सवेरे सवेरे बाबा ने मेरे आत्मा को दिया को जलाया, उसमें घृत डाला। अच्छा सारा दिन ज्योत जली रहनी चाहिए ना, लेकिन माया क्या करती है? कोशिश करती है मेरे दियो को गिराने की, किसी तरह इसका दिया बुझ जाए। अब अंधेरा हो जाएगा ना, फिर अंधकार माना है क्या? बुद्धि का भटकना। तो ये होता है। तुम्हारी अवस्था कोई गिरा देती है। देह अभिमान पहला नंबर, फिर और विकार आते हैं। मोह भी बहुत होता है। बच्ची कहे मैं भारत को स्वर्ग बनाने की रूहानी सेवा करूंगी, मोहवश माँ बाप कहते हैं हम अलाउ नहीं करेंगे। ये भी कितना मोह है। तुम्हें मोह की बिल्ली बिल्ला नहीं बनना है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है लक्ष्मी नारायण बनना। बाप आकर मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनाते हैं। तुम्हारा भी फर्ज है अपने हम जिन्स की सेवा करना, भारत की सर्विस करना। तुम जानते हो हम क्या थे, क्या बन गए। अब फिर पुरुषार्थ करो राजाओं का राजा बनने के लिए। तुम जानते हो हम अपना राज्य स्थापन करते हैं। कोई तकलीफ की बात नहीं, विनाश के लिए भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है। पहले भी मुस्लिमों से लड़ाई लगी थी। जब तुम्हारी पूरी तैयारी हो जाएगी, सब फूल बन जाएंगे, तब विनाश होगा। जब तुम्हारी पूरी तैयारी हो जाएगी, सब फूल बन जाएंगे, तब विनाश होगा। अब फूल भी वैरायटी है, नंबर वार है। कोई किंग ऑफ फ्लावर है, कोई गुलाब है,
कोई मोतियां है, वैरायटी है। हर एक अपने को अच्छी रीति समझ सकता है। हम अक हैं व फूल हैं, हम क्या है हर एक समझ सकता है। बहुत है जिनको ज्ञान की कुछ भी धारणा नहीं होती है। नंबरवार तो बनेंगे ना, या तो बिल्कुल हाईएस्ट या तो बिल्कुल लोएस्ट। राजधानी यहाँ ही बनती है। शास्त्रों में दिखाया है पांडव गल मरे। अच्छा फिर क्या हुआ, कुछ पता नहीं। इतना गीता का ज्ञान सुना, पांडव गल मरे, फिर क्या हुआ कुछ पता नहीं। कथाएं तो बहुत बनाई हैं, ऐसी कोई बात है नहीं। अभी तुम बच्चे कितना स्वच्छ बुद्धि बनते हो। बाबा तुमको बहुत प्रकार से समझाते रहते हैं, कितना सहज है। सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करना है। बाप कहते हैं मैं ही पतित पावन हूँ, तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पतित हैं। अब पावन बनना है। आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी पवित्र बनता है। अभी तुमको बहुत मेहनत करनी है। बाप कहते हैं बच्चे बहुत कमजोर हैं, याद भूल जाती है। भोजन पर याद करता हूँ, शिव बाबा हमको खिलाते हैं फिर भी भूल जाते हैं। फिर स्मृति में आता है तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। कोई तो बंधन मुक्त होते भी फिर फंस मरते हैं। धर्म के बच्चे बना लेते हैं। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला बाप मिला हुआ है। अब तीसरा नेत्र मिल गया है, आंख खुल गई है, समझ आ गई। अब हमको कोई भी प्रकार के बंधन में नहीं फंसना है। तीसरा नेत्र देने वाला बाप मिला हुआ है, इनको नाम दिया है तीसरी की कथा, अर्थात तीसरा नेत्र मिलने की कथा। अब तुम नास्तिक से आस्तिक बनते हो। बच्चे जानते हैं बाप बिंदी है, ज्ञान का सागर है। वे तो कह देते नाम रूप से न्यारा है। अरे ज्ञान का सागर तो जरूर ज्ञान सुनाने वाला होगा ना। इनका रूप भी लिंग दिखाते हैं, फिर उनको नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हैं। एक तरफ लिंग दिखाते और दूसरी तरफ नाम रूप से न्यारा कहते। सैकड़ों नाम रख दिए हैं। बच्चों की बुद्धि में ये सारा ज्ञान अच्छी रीति रहना चाहिए। कहते भी हैं परमात्मा ज्ञान का सागर है। उनकी महिमा क्या करते हैं ज्ञान के सागर की, कि सारे वृक्ष को कलम बनाओ, सारे सागर को स्याही बनाओ और सारी पृथ्वी को कागज बनाओ, तो भी अंत नहीं हो सकता। ये उनकी महिमा कहा जाता है। इतना है ही ज्ञान का सागर, अथाह है ज्ञान। उनकी महिमा कितनी भी करो उतनी कम है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, अभी हम बाप द्वारा बर्थ पाउंड बने हैं, पाउंड बने। हम सो देवता बनने वाले हैं, इसी नारायणी नशे में रहना है। इसी नारायणी नशे में रहना है। बंधन मुक्त बन सेवा करने है, सेवा करनी है। बंधनों में फंसना नहीं है, बंधनों में
फंसना नहीं है। सेकंड पॉइंट है ज्ञान योग में तीखे बनना है। ज्ञान योग में तीखे बन माता पिता समान किंग ऑफ फ्लावर बनना है और अपने हम जिन्स की भी सेवा करनी है और अपने हम जिन्स की भी सेवा करनी है। वरदान। क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से सदा मुक्त रहने वाले, क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से सदा मुक्त रहने वाले विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती भव। क्यों विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती भव। इसका स्पष्टीकरण है, जब स्वदर्शन चक्र राइट तरफ चलने की बजाय रॉन्ग तरफ चलता है तब माया जीत बनने की बजाय पर के दर्शन के दूसरों का क्या देखेंगे, कमियां ही देखेंगे, उनकी बातें देखेंगे। तो बाबा ने कहा दर्शन के उलझन के चक्र में आ जाते हैं और जिससे क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल बन जाती है और जो स्वयं ही रचते हैं। जाल हम खुद ही बनाते हैं। मकड़ी की क्या विशेषता है, जाल बनाती है और खत्म भी करती है। और मनुष्य की क्या विशेषता है, जाल बनाता है और खुद ही फंसता है। वो खत्म कर सकते, खा जाती है, और यहाँ मनुष्य खुद ही उस जाल में फंसता है। जो स्वयं ही रचते और स्वयं ही फंस जाते हैं, इसलिए नॉलेजफुल बन स्वदर्शन चक्र फिराते रहो तो क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से मुक्त हो। योग युक्त जीवन मुक्त चक्रवर्ती बन बाप के साथ विश्व कल्याण की सेवाधारी प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। ना कोई भी बात का हम प्लान करते हैं, पहले बुद्धि को जो है ना प्लेन रखो, एकदम खाली, फिर प्लान बनाओ। बुद्धि में पहले कई प्रकार की बातें रखी हुई हैं, भरी हुई हैं, फिर प्लान करते हैं तो सफलता मिलती नहीं है। कहते हम इसलिए कोई बात का प्लान ही नहीं करते, होता तो है नहीं, कई बार सोच लिया है। तो बाबा कहते पहले तो अपने आप को फालतू की बातों से फ्री करो, एकदम कोरा कागज बना दो, कोरा कागज पर फिर लिखो बैठ करके, फिर प्लान बनाओ तो सफलता मिलेगी ना। तो ये है स्लोगन और वरदान जो सुना हम सब ने। इसलिए प्रदर्शन खत्म, स्वदर्शन चलता रहे, बस ये ध्यान देना है। प्रदर्शन करेंगे तो क्यों क्या के जाल में फंस जाएंगे और खुद ही फंसेंगे, खुद ही क्या होगा, अपना ही नुकसान करेंगे, अपनी स्थिति खराब करेंगे। इसलिए बाबा ने कहा ना क्वेश्चन, योग युक्त जीवन मुक्त। अगर स्वदर्शन चक्र में आते हैं तो योग युक्त जीवन मुक्त बनेंगे, चक्रवर्ती राजा बनेंगे। और वरना बाबा कहते हैं कि बच्चे योग युक्त नहीं बन पाते, योग लगता ही नहीं। कारण क्या है कि पर दर्शन करते हैं। और मुरली के अंदर बाबा ने क्या कहा, अब कोई भी बंदरों में फंसना नहीं है, ये ध्यान देना है। कोई भी बंदरों में फंसना नहीं है, बिल्ला बिल्ली नहीं बनना है मोह का, मोह का बिल्ला बिल्ली मत बनो, ये ध्यान देना है। और आत्मा शरीर की वैल्यू आत्मा, इसलिए बाबा ने कहा आत्मा का श्रृंगार बाप आके कर रहे हैं और शरीर का श्रृंगार तो हम करते हैं। तो बाबा कहते जितना आपका आत्मा का श्रृंगार होगा उतना क्या होगा, आपकी चलन चेहरा उसमें क्या आएगा है,
उसमें वो सुंदर होती जाएगी, उसमें रूहानियत आती जाएगी। इसलिए बाबा कहते कि बच्चे आत्मा का श्रृंगार करो। बाबा रोज कर रही हैं, अपना श्रृंगार कभी बिगाड़ो मत। पता है हम सबको बाबा ने समझ दे रखी है, लेकिन माया कम नहीं है, इसलिए माया से सावधान होकर रहना है। तो सुना सब मुरली आज की बाबा ने जो सुनाई है। अच्छा, अभी तो आप हैं क्लास में बैठे हैं, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहे। यहाँ पर इस रूप से नेटवर्क शायद नहीं है, ये क्या है, तो इसलिए सबको फिर से ओम शांति कहेंगे और अभी बाबा को याद करते हैं। ओ शिव बाबा, 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 ओ शिव बाबा। संगम पर मधुबन में हमें, संगम पर मधुबन में हमें शिव बाबा मिल गया। संगम पर मधुबन में हमें शिव बाबा मिल गया। प्रभु प्रेम से पुलकित हो दिल, प्रभु प्रेम से पुलकित हो दिल, दिल कमल खिल गया। संगम पर मधुबन में हमें शिव बाबा मिल गया।